नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ में हूं अमित तिवारी। तो क्या सिंधिया महाराज नहीं बचे? अब सिंधिया महाराज नहीं हो गए? बीजेपी में पहुंचे सिंधिया आखिरकार बीजेपी में जाने के बाद महाराज नहीं रहे। क्या हो गए हैं महाराज से ज्योतिरादित्य सिंधिया? ये हम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने बता दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब महाराज नहीं रहे। बीजेपी में जाकर वो क्या हो गए हैं, जरा सुनिए कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह से। सुनिए। अब हमें इस बात का दुख है कि सिंधिया महाराज हमारे अच्छे खासे यहाँ रहते दोनों मान सम्मान उनको हो रहे थे। हम उन्हें महाराज 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 कह रहे थे। अब उन्हें भाजपा ने महाराज से भाई साहब बना लो। भाई साहब आइए, भाई साहब आइए, भाई साहब। अब जो कांग्रेस महाराज को महाराज बनाए रखा, भाजपा ने एक साल में महाराज को भाई साहब बना दिया। और अब मुझे इस बात का दुख है कि अभी राज्यसभा में ये तारीफ कर रहे मोदी की कि हमने 14 में ऐसा किया, 15 में ऐसा किया, 17 में ऐसा किया, 18 में ऐसा किया। तो मेरे को जब मौका आया बोलने का तो मैंने कहा महाराज जय हो। आज जितने अच्छे तरीके से आप कांग्रेस का समर्थन करते थे उतने ही तरीके से आप भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। सुना आपने, दिग्विजय सिंह पहुंचे थे भिंड के गोहद में, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे पेयजल समस्या को लेकर। यहां बांध में जल की समस्या को लेकर, यहां पर जो सिंचित क्षेत्र है उनकी समस्याओं को लेकर कि वहां सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है। लेकिन मंच पर जब पहुंचे दिग्विजय सिंह तो उनके निशाने पर पहले तो शिवराज सिंह चौहान थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर उनके निशाने पर आ गए। और दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में गए हैं वो महाराज नहीं रहे, वो तो भाई साहब हो गए हैं। उनको लोग कहते हैं कि भाई साहब आइए, भाई साहब आइए। ये एक बड़ा तंज था। इस तंज के पीछे की सियासत को भी जरा यहाँ पर हमें समझना होगा। इस तंज के पीछे की सियासत ये है कि दिग्विजय सिंह और सिंधिया की अदावत पुरानी है। और इस मंच पर जो बात मैंने आपको सुनवाई थी उसमें एक बार आपने ये भी सुना होगा कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि कम से कम मैंने तो इतना ध्यान रखा, राज्यसभा में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जवाब दे रहे थे बीजेपी की तरफ से और बीजेपी की उपलब्धियों को गिना रहे, तब मैंने कहा कि महाराज की जय हो। यानी कि उन्होंने ये बता दिया कि अब महाराज कहने वालों में दिग्विजय सिंह जैसे या कांग्रेस के लोग ही हैं जो उनको महाराज कहते हैं। वो कांग्रेस में थे तो महाराज की उपाधि थी उनके पास, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाल ये हो गया कि अब वो भाई साहब हो गए हैं। सियासी तौर पर दोनों की जो अदावत है काफ़ी पुरानी है, सब जानते हैं। और इस बीच चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए, बीजेपी में जाने के बाद लगातार सवाल उठता रहा और कई खबरें इस तरीके की निकलकर सामने भी आती रही। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जाने के फैसले के बाद अब क्या इस स्थिति में है कि वो सोच रहे हैं कि उनका निर्णय सही था या गलत था? सवाल उठे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब तक केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं बन पाए? ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो सम्मान मिला नहीं बीजेपी में जिस सम्मान को वो सोच कर गए थे। बीजेपी ने उपचुनाव के बाद से, उपचुनाव जीतने के बाद से क्या सिंधिया की उपेक्षा शुरू कर दी है। लेकिन चूंकि दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक रंजिश पुरानी मानी जाती है तो मौका मिल गया दिग्विजय सिंह को एक बार सिंधिया पर तंज कसने का। और सीधे उन्होंने निशाने पर लेते हुए ये बड़ी बात कह दी, क्योंकि महाराज शब्द जो है वो सिंधिया के साथ जब जुड़ता है वो उनकी पहचान भी है। महाराज जो है सिंधिया के तमाम समर्थक कहकर सिंधिया का सम्मान करते हैं। क्षेत्र में भी महाराज से सिंधिया को संबोधित किया जाता है। लेकिन सीधे महाराज वाली उपाधि पर दिग्विजय सिंह का तंज कसना कई मायनों में बहुत कुछ कह जाता है। ये सियासी मायने भी हैं, इसके मायने सियासी रंजिश से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात इस तरीके से निकलकर सामने आई कि एक बार दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के क्षेत्र में, क्योंकि चंबल क्षेत्र में है ये भिंड के गोहद में पहुंचकर सीधे जनता के बीच में ये संदेश दे दिया कि अब महाराज नहीं रहे, महाराज अब भाई साहब हो गए हैं बीजेपी में जाने के बाद। इसके पीछे सियासी संदेश तो था ही, साथ ही साथ दिग्विजय सिंह की जो अपनी व्यक्तिगत तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अदावत है वो खुलकर सामने आ गई। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भरे मन से उन्होंने कह दिया कि अब वो महाराज नहीं भाई साहब हो गए हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस से ज़्यादा ये व्यक्तिगत तौर पर लड़ाई ज़्यादा है ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम दिग्विजय सिंह की, जो एक बार मंच पर दिग्विजय सिंह की जुबान से निकले हुए इस तंज के तौर पर उभर कर सामने आ गई। और सामने के आई उसके बाद ये बात भी निकल कर सामने आई क्या वास्तव में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो बीजेपी में जाने के बाद उस सम्मान को पा पाए जिस सम्मान को वो चाह रहे थे। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह को कहने का मौका मिल गया। आप देखते रहिए एमपी तक।